हेलो एवरीवन, आई माई सेल्फ हिमांशु गुप्ता और मैं आज आपको जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन कौन से प्रोटीन्स रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर मेनली दो प्रोटीन काम आते हैं। पहला है कौन सा, एक्टिन, और दूसरा है मायोसिन। पहला है एक्टिन और दूसरा है मायोसिन। कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है मसल्स के अंदर, इसके लिए एक थ्योरी होती है और उस थ्योरी का नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या नाम है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। वो थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि जो थिन फिलामेंट होगा वो किस पे स्लाइड करेगा? थिक फिलामेंट के ऊपर। अब इसमें थिन फिलामेंट कौन सा होता है? वो होता है कौन सा, एक्टिन, और थिक फिलामेंट होता है कौन सा, मायोसिन। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये बताती है कि जो थिन फिलामेंट होगा वो स्लाइड किसके ऊपर करेगा? वो करेगा थिक फिलामेंट के ऊपर। मतलब एक्टिन किस पे स्लाइड करेगा? मायोसिन। मायोसिन एकदम स्टेबल रहेगा, लेकिन जो एक्टिन है वो उस पे स्लाइड करेगा। तो अब पहले इसको समझने से पहले मैकेनिज्म क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। In actin, there is a protein that is known as F-actin, that is filamentous actin. Another protein is tropomyosin, or one more is that is troponin. बॉन्डिंग किसके बीच में होनी चाहिए? एक्टिन और मायोसिन के बीच में। लेकिन बॉन्डिंग करने के लिए एक्टिन की एक्टिव साइट फ्री होनी चाहिए, लेकिन एक्टिव साइट इज नॉट फ्री। तो उसके लिए क्यों होता है? क्योंकि जो ट्रोपोनिन होता है वो उस एक्टिव साइट को बाइंड करके रखता है। तो जैसे ही वो एक्टिव साइट रिमूव होगी या वो जैसे ही एक्टिव साइट एक्सपोज होगी, मायोसिन विल इजीली बाइंड विद एक्टिन। यहां पर हम बात करें, देयर आर थ्री टाइप ऑफ प्रोटीन, दैट इज एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन, सेकंड इज ट्रोपोमायोसिन एंड थर्ड वन इज ट्रोपोनिन, एंड देयर आर थ्री सबयूनिट्स ऑफ ट्रोपोनिन, दैट इज टीटी, टीआई एंड टीसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीटी? दैट इज ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन की वो यूनिट जो कि ट्रोपोमायोसिन पे बाइंड हो रखी है। सेकंड हो गया टीआई, दैट इज ट्रोपोनिन इनहिबिटरी। ट्रोपोनिन की वो यूनिट जो कि एक्टिव साइट को बाइंड उसको कवर करके रखी हुई है। और नेक्स्ट वन इज टीसी, दैट इज ट्रोपोनिन कैल्शियम। ये वो साइट है जहां पर कैल्शियम जुड़ने वाला है। अब कैल्शियम का ये क्या रोल होगा हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। नेक्स्ट वन इज मायोसिन। मायोसिन, देयर आर टू कंपार्टमेंट, दैट इज फर्स्ट इज एचएमएम, दैट इज हेवी मैरो मायोसिन, and second one is LMM, light marrow myosin. This is a globular part and this is filamentous part. In globular part there are two sites. The first one is actin binding site and second one is ATPase. As you all know that the suffix ase, what defines it? It's an enzyme. Here ATPase will work like will break ATP into ADP and inorganic phosphate, and actin binding site will attach with exposed active sites on actin. But the challenge is that active site is covered by troponin. So first we have to remove that troponin part. कैसे रिमूव होगा? इमेजिन करो, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तीन पार्ट हो गए। फर्स्ट वन इज साइटोन बॉडी, सेकंड इज एक्सोन एंड थर्ड वन इज टेल पार्ट। साइटोन बॉडी कंटेन्स डेंड्राइट्स। अनदर न्यूरॉन जहां से कोई भी सिग्नल आएगा वो किसको हिट करेगा? सिनेप्टिक नोड को। सिनेप्टिक नोड से क्या रिलीज हो रहा है? एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन कहां ऐड हो जाएगा? डेंड्राइट्स के ऊपर। डेंड्राइट्स के बाद जो सिग्नल कहां जाएंगे? एक्सोन पे। एक्सोन के बाद टेल पार्ट पे। टेल पार्ट से सिनेप्टिक नोड, और सिनेप्टिक नोड पे जैसे ही सिग्नल जाएंगे क्या रिलीज हो जाएगा? एसिटाइल कोलाइन। और एसिटाइल कोलाइन कहां पर एक्ट करेगा? एसिटाइल कोलाइन विल एक्ट ओवर सार्कोलीमा। सार्कोलीमा क्या होगा? दैट इज द मसल फाइबर here, and it will generate action potential, due to which calcium ion will release from sarcoendoplasmic reticulum into sarcoplasm. और यहीं पर क्या अरेंजमेंट होता है? एक्टिन एंड मायोसिन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। और जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होगा वो ऐड होगा किस पे? टीसी पॉइंट पे। किस पे ऐड होगा? टीसी पे, दैट इज ट्रोपोनिन कैल्शियम पर। और टीसी पर जैसी वो चीज ऐड होगी वो ट्रोपोनिन के स्ट्रक्चर में डिफरेंट चेंजेस लाएगी, कंफर्मेशन चेंजेस होंगे। उसके कारण से क्या होगा? ट्रोपोनिन जो साइट है वो रिमूव हो जाएगी वहां से, और वो एक्टिन बाइंडिंग साइट जो मायोसिन यहां से जुड़ेगा वो एक्सपोज हो जाएगी और इजीली मायोसिन उससे बाइंड कर सकता है।
तो अब हम इसको एक बार इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। That red filament is known as myosin. Myosin is a thick filament, and that black filament is known as actin. That is thin filament. And according to sliding filament theory, as you all know that actin will slides over myosin. Myosin will not move, only actin will move. In this case, देखते सो क्या बोलेंगे? This is a place जहां पर only क्या है? Only there is only actin. इस बैंड को क्या बोलेंगे? I band. That is isotropic band. This band is known as A band, जहां पर actin भी present है और myosin भी present है. But the place where only myosin is present, that is known as H zone, which is known as H zone. Once more, this is I band, जहां only actin is present. Second is A band, where actin as well as myosin is present, and the H zone where only myosin will present. A line which bisects I band is known as Z line, and the line which bisects A band, that is known as M line. And during contraction, let's see what will occur in I band, H zone and A band. First of all, I band, जैसे ही Z लाइन आपस में आएगी, अभी जो I band है वो क्या हो जाता है? स्मॉल हो जाता है। जैसे ही और पास आएगी H zone जो है पॉइंट है, ये भी क्लोज हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। लेकिन A band will remain constant. Why? What A band होता क्या है कि दिस पॉइंट जहां पर एक्टिन एंड मायोसिन दोनों ही साथ में, अगर ये पॉइंट शिफ्ट होकर के यहां आता है तो ये पॉइंट तो शिफ्ट होकर यहां पर आ जाएगा ना, तो अभी भी तो ये चीज कांस्टेंट है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? A band will remain constant. अनदर क्वेश्चन इज, क्या एक्टिन और मायोसिन की लेंथ में कोई चेंज आएगा क्या? नो, देयर विल बी नो चेंज इन द लेंथ ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन. सेकंड, क्या उनकी थिकनेस में डायमीटर में कोई चेंज आएगा? नो, देयर विल नो चेंज. थर्ड क्वेश्चन इज, इफ देयर इज मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, देन व्हाट विल हैपन? देन बोथ एक्टिन फिलामेंट विल ओवरलैप ईच अदर. सेकंड, H zone will disappear. Third one is M line will also disappear. This is the mechanism of muscle contraction. एक बार और वाइंड अप करता हूं. सबसे पहले आपने क्या देखा? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. वो ये बताते हैं कि दो टाइप के प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन. दो टाइप के प्रोटीन कौन से? एक्टिन और मायोसिन. एक्टिन फिलामेंट, दैट इज द थिन फिलामेंट. मायोसिन, दैट इज द थिक फिलामेंट. एक्टिन will slides over myosin. Myosin will not slides over actin. In actin filament there are three types of protein, that is F-actin, second is tropomyosin, and third one is troponin. In troponin there are three subunits, that is TT, TI and TC. TT मतलब troponin tropomyosin, TI मतलब troponin inhibitory, and TC मतलब troponin calcium. And second one is myosin filament. There are two parts, that is HMM and LMM, heavy meromyosin and light meromyosin. There are two units over myosin. First one is ATPase and second one is actin binding site. But the actin binding site is overlapping or covered by troponin. So first we have to remove that troponin component. How? Due to release of calcium, ACH ion, ACH neurotransmitter from synaptic neuron, it will reach to sarcolemma, where it will generate action potential. Due to action potential, calcium ion will reach from sarcoendoplasmic reticulum. Calcium ion will reach to sarcoplasm. Sarcoplasm means cytoplasm of muscle fiber. Then this arrangement, I band where only thin filament is present, where only actin is present. A band where both actin as well as myosin is present. H zone where only myosin is present. Z line bisects I band. M line bisects A band. Due to contraction, both Z line close each other. And one more thing, distance between or the gap between two Z line is known as sarcomere, that is the functional unit of muscle contraction. During contraction, I band will reduce, H zone will reduce, A band remain constant. There will be no change in actin and myosin's length. There will be no change in diameter of actin as well as myosin. During maximum contraction, both filaments will overlap. H zone will disappear and M line will also disappear. Thank you.